धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 में हुआ था। यह महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर देखा गया हुआ नाटक है। इसको 5 अंकों में नाटक को विभक्त किया गया है। यह आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करती है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करती है। अनुक्रम पहला अंक कौरवी नगरी, दूसरा अंक पशु का होता है, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल होता है पंख पहिए और पत्तियां, चौथा गंधारी का साप, पांचवा अंक विजय एवं एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। रणवीर भारती द्वारा लिखा गया यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भाव का बोध कराती है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। यह नाटक विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म अधर्म, आदर्श अर्थात आदि जीवन सत्यों का विवेचन करती है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं, पर एक नशा होता है अंधकार के गलचते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसे आस्वादन के लिए मन विवश होता है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन की योजना भी की गई है। स्थापना अंधा युग, नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण से होता है और यह युद्धोपरांत एक गीत भी होता है। यह अंधा युग अवतारित हुआ है। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। मुख्य पात्र है इसमें अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र, दुर्योधन का मित्र और कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता के संबंध। और दूसरा कृष्ण पौराणिक कथाओं से भिन्न भिन्न मानवीय रूप से चित्रित गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, हस्तिनापुर के राजा, पुत्र के मुंह में अंधा पिता। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित, कौरवों की ओर से लड़ने वाला। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत का युद्ध आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला। विद्य याचक, एक वैकल्पिक पात्र जो कौरव की विजय भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। बाद में वह अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या की जाती है। युयुत्सु, धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध में अंत तक बचा रहता है। विदुरगण, गांधीवादी पात्र, कृष्ण भक्त और कुशल राजनीतिज्ञ। गौण पात्र पहरी 1, पहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी, बलराम। विशेष इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है। रंगमंचता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। वक्ता, श्रोता तथा कथा शैली में नाटक की रचना हुई है। यह एक गीति नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया है। नाटक एक ग्रीक नाट्य शैली और लोक नाट्य शैली दोनों पर प्रभाव है। निर्देश में नाटक का रणवीर भारती लिखते हैं। दो पहरी जो घटनाओं और स्थितियों और अपनी व्याख्या देते चलते हैं, वह बहुत कुछ ग्रीक कोरस में भी निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है। दृश्य परिवर्तन या अंग परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। यह लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। पहला अंक कौरवी नगरी। इस अंक के आरंभ में कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौरव पांडव द्वारा किए जाने वाले अमर्यादित आचरण एवं व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन दो पहरी कौरव महलों में राजनाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धों की उड़ती हुई टोली आती है जो उन्हें अपशकुन सूचना देती है। तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। तभी वृद्ध याचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहता है कि भविष्यवाणी अपने अनाशष्ट कर्म से नक्षत्रों की गति से को मोड़ दिया है, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई। इस अंक में का अंतर बहरी के कथा गायन से होता है। दूसरा अंक पशु का होता है। इस अंक में संजय कृत्यवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों उनके विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच में हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय अपना टूटा धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छल पूर्वक वध से
विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय को देखकर वह उसका गला दबोचता है और कृपाचार्य और कृत्यवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे वृद्ध याचक का वध कर देता था। अंत में कृपाचार्य और कृत्यवर्मा उसे शांत कराते हैं। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इस अंक का आरंभ कथा गायन से ही होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष में लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है और गांधारी उस पर कठोर व्यंग्य करती है। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों को वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा सोए हुए कौरवों को उल्लू का आक्रमण और कौवों का वध दिखाता है। इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चला जाता है। अंतराल अश्वत्थामा बनने जाता है। अंतराल पंख पहिए और पट्टियां यह अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करती है। युत्सु संजय विदुर आदि पात्र महात्माओं के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप में अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथा गंधारी का श्राप। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडवों को के पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गंधारी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाती है। लेकिन बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए युयुत्सु, धृतराष्ट्र और संजय विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर आ जाते हैं। अर्जुन के वाहनों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा लेते हैं, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पर चला देता है, जिससे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण श्राप देते हैं कि पीप घावों से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्ध भूमि में गंधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को श्राप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्यक्ति के हाथों मारे जाओगे। और पांचवा अंक होता है विजय एक क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राजाभिषेक हो गया है। भीम के कटु वचनों से मोहित होकर धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भारे से आत्महत्या करने का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता कि कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन प्रभु की मृत्यु। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे जय नाम का वृद्ध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्यास के कथन से स्पष्ट होता है कि अंत्य युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय आत्मघाती युयुत्सु और विगत रहेगा और उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर न्यूटन निर्माण करेगा। न्यूटन सृजन, निर्भयता, सहज और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। यह है धर्मवीर भारती का उपन्यास, जिसका नाम अंधा हो गया, जो यूजीसी नेट परीक्षा के संबंध में काफी इम्पोर्टेंट नाटक है और इससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा इससे प्रश्न ही आते हैं।